गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, मेरी आवाज मिल रही है? गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ऐसा बहुत कम कम बच्चा पहुंचा जी। यस सर, टाइम रिशेड्यूल। टाइम रिशेड्यूल था तो बता दिए थे। आज फर्स्ट हाफ में तो हम छुट्टी पे थे, तो हम बोल दिए थे कि सेकंड हाफ में जाएंगे तो ले लेंगे। यस सर, सुनाएंगे बोला गया आएंगे था सर, 2 कुछ बजे के वेट आसपास करना। शुरू होगा। आ जाएगा सब धीरे धीरे। यस सर। ठीक है, तो लास्ट क्लास हम लोग कहाँ तक किए थे? आई थिंक ईफिल्स पे हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, है ना? यहाँ तक यस समझाए थे। सर। और यस कंडीशनल स्टेटमेंट लिख रहे थे कि इट इज आल्सो नोन एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, दिस कैन बी यूज्ड टू टेक। और ये बार बार इंटरप्ट हो रहा था, है ना? तो आज उसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, दिस कैन बी यूज्ड टू टेक डिसीजन according to the given condition. कंडीशन, ठीक है? If the condition is true, then execute some statement, ठीक है? If condition is false, then also execute some statement. ठीक है? But one at a time. इसका क्या मतलब हुआ कि एक अगर समय पे एक ही स्टेटमेंट एक ही काम कर पाएगा। मतलब कंडीशन है तो कोई एक ही ना होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो आपके पास आपका जो स्टेटमेंट है ट्रू के लिए भी है और फॉल्स के लिए है, लेकिन जो हो रहा है अगर ट्रू हो रहा है तो ट्रू वाला एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स नहीं करेगा। और फॉल्स अगर हो रहा है तो फॉल्स वाला एग्जीक्यूट करेगा, ट्रू नहीं करेगा। यस सर। ठीक है? इफिल्स को कंडीशनल स्टेटमेंट कई तरह के होते हैं, ठीक है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स
आर वेरियस टाइप्स। ठीक है, कई तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, इसमें से जो पहला है दैट इज कॉल्ड सिंपल इफ। दूसरा को कहा जाता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ। और तीसरे को कहा जाता है लैडर इफ। और चौथे को कहा जाता है स्विच केस। ठीक है, सभी का अपना अपना इम्पोर्टेंस है और सभी की अपनी अपनी ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं सिंपल इफ का ही एक एडवांस रूप ये तीनों कैटेगरीज हो जाते हैं। ठीक है, तो सबको हम लोग इंडिविजुअली समझना है कब कहाँ किसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सिंपल इफ कब यूज़ करेंगे और किसे कहते हैं ये पहले समझते हैं। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड ठीक है, एक मिनट। ओके, इट इज रिक्वायर्ड in problem if decision making based on single condition. बेस्ड ऑन सिंगल कंडीशन। ठीक है, दैट इज, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रॉब्लम, हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें डिसीजन मेकिंग बनाना है, लेकिन कंडीशन एक ही है। कितना कंडीशन है? एक सिंगल कंडीशन। हाँ, क्या बोल रहा है जी सोनल सिंह? हम कुछ नहीं बोले थे सर। सोनल सिंह, हम कुछ नहीं बोले सर। कोई आवाज आया था ना बैकग्राउंड से? हाँ, उधर कोई और बोला था, हम नहीं बोले थे। क्या बोला था? कुछ पूछ रहा था शायद। क्या तो बोलेगा तब ना, सुनाई पड़ेगा तब ना। बोलो जी, कौन पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? तो ठीक है, सिंगल कंडीशन पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर एक से ज़्यादा कंडीशन होगा तो फिर नॉर्मली हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, इसका सिंटेक्स की अगर बात करें, लेट आए हैं सर 2 मिनट। अच्छा तुम ही बोल रहे थे क्या अभी? नो सर। हाँ, यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट। ये डैश डैश का मतलब क्या, किससे है? स्टेटमेंट। ठीक, फिर क्लोजिंग ब्रेसेस और फिर यहाँ पे एल्स, फिर स्टेटमेंट, फिर क्लोजिंग ब्रेसेस। अब जब कंडीशन ट्रू होगा, ये वाला कंडीशन अगर ट्रू होगा, ठीक है, अगर कंडीशन ये वाला ट्रू हो रहा है, किस वाले पार्ट को करेगा? इफ पार्ट को। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो किस पार्ट को करेगा? एल्स पार्ट का। ठीक है, वाला पार्ट को। एल्स जो है ना यहाँ पे, ये होगा ना? नहीं, इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्लोजिंग ब्रेसेस जो होता है ना, वही मेन होता है। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब है
कि जरूरत है तो रखिए, नहीं जरूरत है तो मत रखिए, लेकिन ये तो नेसेसरी है, ये तो हर हाल में आपको यूज करना ही करना पड़ेगा। ठीक है। नोट में ये जो नोट सर बता ट्रू रहे हैं, वाला स्टेटमेंट के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे अगर कोई स्टेटमेंट को ट्रू कराना है। ट्रू वाला स्टेटमेंट में अगर कोई स्टेटमेंट, नहीं सर, बोल रहे हैं कि जैसे सर एल्स वाला पार्ट ऑप्शनल है ना यहाँ पे। हाँ हाँ, हाँ सर, तो इफ वाला भी काम मतलब लिखेंगे तो ट्रू वाला हो सिर्फ जाएगा, ट्रू, जो मतलब स्टेटमेंट सिर्फ अगर। ट्रू पे ही काम करेगा, फॉल्स पे कोई काम नहीं करेगा अगर एल्स नहीं है तो। ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसे मिलते हैं जहां पे सिर्फ हमको ट्रू के केस में काम कराना है, फॉल्स के केस में कुछ नहीं करना है, नथिंग। तो उस केस में हमको निकलना पड़ेगा ना, तो एल्स नहीं देंगे वहां पे हम। ठीक है। और कुछ केस में दोनों में काम कराना पड़ता है। क्लियर? यस सर। ठीक है। जैसे आप एडमिशन के लिए एलिजिबल है तो हम बता दें एलिजिबल है, ठीक है, लेकिन एलिजिबल नहीं है तो हम नहीं दर्शाना चाहते हैं, हम नहीं इसको इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम एल्स हटा देंगे। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि वर्क कैसा है, वर्क कैसा दिया जा रहा है, मिल कैसा रहा है। ठीक है। उस वर्क की रिक्वायरमेंट कैसी है, प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है ना। प्रॉब्लम पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इसमें कहता है कि if or else having single line statement then no need to use opening and क्लोजिंग ब्रेसेस। यानी अगर कह रहा है कि ये मल्टीपल लाइन का स्टेटमेंट है तब तो आपको देना ही होगा, लेकिन अगर सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है, कितना लाइन का? सिंगल लाइन। ठीक है। तब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे सर? तो इफ, यहां कंडीशन, सिंगल लाइन स्टेटमेंट, फिर एल्स, सिंगल लाइन स्टेटमेंट। तो ओपनिंग और क्लोजिंग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मल्टी लाइन है तो हर हाल में लगाना होगा। और अगर सर सिंगल इसी से हाँ, अगर सिंगल लाइन है और आप कहिएगा कि लगा देंगे तो क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। लेकिन सिर्फ अगर हटाना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही केस में ये नहीं होगा, जब आपका सिंगल लाइन स्टेटमेंट होगा। पॉइंट क्लियर? यस सर। एक बार थोड़ा और समझा दे सिंटैक्स। हेलो, हाँ सिंटैक्स इफ इल्स वाला नहीं समझा। हाँ, बोलिए। इसमें जैसे डिसीजन मेकिंग है, इफिल्स के बारे में बता रहे हैं कि ये तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे वैसे प्रॉब्लम में जिस प्रॉब्लम में एक ही कंडीशन हो। जैसे 2 नंबर दिया जाए, कहा जाए कि दोनों में बड़ा कौन है, तो कंडीशन तो एक ही ना बनेगा, 2 ग्रेटर देन 3, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो जहाँ पे एक कंडीशन रहे, ठीक है, वहाँ पे हम लोग इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे। इसका जो सिंटेक्स है, इफ लिखेंगे, यहाँ कंडीशन डाल देंगे जो कंडीशन हमको रखना है, ठीक है, और यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग देंगे, इसके बीच में स्टेटमेंट दे देंगे, और एल्स रखेंगे, यहाँ भी ओपनिंग देंगे, क्लोजिंग देंगे, स्टेटमेंट रख देंगे बीच में। तो ये इफ वाला पार्ट स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट करेगा, एल्स वाला कब एग्जीक्यूट करेगा? तो इफ वाला तब करेगा जब कंडीशन क्या रहेगा, ट्रू, और एल्स वाला तब करेगा जब कंडीशन क्या रहेगा, फॉल्स। ऐसा सर, हेलो। हाँ, क्लोजिंग इसका और ओपनिंग के लिए सिंबल क्या कर्ली ब्रैकेट से होगा? कर्ली ब्रेसेस है, ये कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है। क्लियर? ओके। ये ओपनिंग करली है, ये क्लोजिंग करली ब्रैकेट है। ओके। तो अब अगर कंडीशन ट्रू तो इफ वाला पार्ट, कंडीशन फॉल्स तो एल्स वाला पार्ट। लेकिन जो इसमें एल्स वाला जो पोर्शन है ना, ये ऑप्शनल है, ये अगर ज़रूरत है तो रखिए, नहीं ज़रूरत है तो मत भी रखिए। लेकिन डिसीजन मेकिंग हो रहा है तो इफ तो होगा ही होगा, हर हाल में होगा। ठीक है।
दूसरा पॉइंट कि अगर एक ही लाइन का स्टेटमेंट है चाहे ट्रू में या फॉल्स में, तब कहता है कि कर्ली ब्रेसेज लगाने की जरूरत नहीं है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो इस लाइन को कर देगा, और अगर ये फॉल्स हो रहा है, ठीक है, तो इस लाइन को कर देगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो सिंगल लाइन के केस में हमको लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मल्टी लाइन का केस है तो आपको हर हाल में ये एंट्री करना ही करना पड़ेगा। इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, और एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल है। बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं। आया नहीं आया, बहुत स्लो है। ठीक है, जैसे हैश इंक्लूड किए stdio.h हैश इंक्लूड unio.h। ठीक है, ये बेसिकली हम बना रहे हैं बिगर इन 2 नंबर्स। ठीक है, आप लोगों को लैब मैनुअल मिला है? नहीं मिला है ना, सीखा कि मिला है? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, आपको मिल जाएगा, भेज देंगे। जैसे इंट a कोमा b है, 2 नंबर ले लिए, यूजर से आप इनपुट करा लीजिए कि भाई 2 नंबर दीजिए आप हमको। ठीक है, स्कैन ऑफ कर लीजिए आप। पहला a में लीजिए, दूसरा b में ले लीजिए, और चेक कीजिए यहाँ पे इफ a ग्रेटर देन b, तो कौन बड़ा होगा? अगर ट्रू होगा तो परसेंट a इज बिगर, ए बड़ा लास्ट है। होगा। ठीक है, एल्स printf परसेंट d इज डी इज बिगर। हमको खाली बड़ा बताना है ना, तो अगर a बड़ा नहीं है b से, तो जाहिर बात है कौन बड़ा हो गया? b। ठीक है, दोनों में सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, इसलिए हम लोगों ने ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पे लगाना जरूरी नहीं समझा। अब देखिए रन करा रहे हैं, जरूरी है ना। 4 4 दिए, 5 दिए, क्या बता रहा है? सर वो परसेंट डी इज बिगर काय लिखे सर? परसेंट डी इज बिगर हम जो वैल्यू बड़ा है ना, जैसे a ग्रेटर देन b ट्रू हो रहा है, तो इसका मतलब a बड़ा है, तो हम यहाँ a का वैल्यू प्रिंट करा दे रहे हैं। और अगर नहीं है तो b बड़ा है, तो एल्स में जा रहा है, यहाँ b का वैल्यू प्रिंट करा दे रहे हैं। कोई दिक्कत वो है? समझ रहे सर, मतलब सर यहाँ जो परसेंट डी इज बिगर लिख रहे हैं ना, उस हाँ, परसेंट तो डी परसेंट डी यही ना स्पेसिफायर है, एक्सेस स्पेसिफायर, यही ना इसके वैल्यू को एक्सेस करेगा। a का वैल्यू यहाँ आ जाएगा, ये नहीं दीजिएगा तो आपका होगा ही नहीं। ऑडियो बिना मतलब का ऑन नहीं रखिए, अगर बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है तो हमको सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑडियो तभी ऑन कीजिए जब आपको कुछ पूछना है या शांति है। ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज बिगर, यहाँ पे आपका बी का वैल्यू आ रहा है, ये स्पेसिफायर है। आपको प्रिंटफ जब बताए थे तभी बताए थे, बिना इसके तो वैल्यू एक्सेस ही नहीं होगा। क्लियर? अगर हम ये नहीं देंगे तो नहीं आएगा, प्रिंट नहीं होगा। ओके, तो ये आपका हो गया इफ एल्स के बारे में। अब अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, मान लीजिए कर्ली ब्रेसेज, आप कहेंगे कि दे देंगे तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, कर्ली ब्रेसेज देने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सिंगल लाइन हो या मल्टी लाइन हो। लेकिन समझना यह है कि सिंगल लाइन के केस में ही कर्ली ब्रेसेज हटाना है, बाकी किसी केस में कर्ली ब्रेसेज नहीं हटेगा। ये सिंगल लाइन में हमने कर्ली ब्रेसेज रख दिया, तब भी ये रन करेगा। ठीक है, ओके, नोट कर लिए? यस सर। यस। इसके पहले वाला कर लिए, बिना कर्ली ब्रेसेज वाला कर लिए? यस सर। और कर्ली ब्रेसेज वाला भी कर लिए?
सर इसी प्रोग्राम को हाँ किसी दूसरे कीवर्ड यूज करके नहीं बना सकते? नहीं समझे बात को, कीवर्ड मतलब? सर जैसे आप वहाँ पर यूज कर रहे हैं ना इफ एल्स, वो एक कीवर्ड हुआ ना, सी लैंग्वेज के लिए वो एक कीवर्ड हुआ। तो अगर हम चाहेंगे इफ एल्स के जगह हम कोई दूसरा स्टेटमेंट कीवर्ड्स अगर यूज कर रहे हैं और हमको यही चीज सेम आउटपुट चाहिए कि कौन सा नंबर बिगर है, तो फिर बनेगा प्रोग्राम? तो फिर टर्नरी इज यूज इट करना पॉसिबल? होगा, फिर टर्नरी यूज करना है, फिर टर्नरी हाँ सर, यूज अगर हम करना दूसरा, पड़ेगा। इसका इस्तेमाल नहीं करना होगा तो टर्नरी का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। अच्छा ठीक और है सर। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा अगर सिर्फ 2 नंबर ले लें और 2 नंबर में कौन बड़ा है, ठीक है, ये पता करना होगा, ठीक है, तो ये लॉजिक बिना इसके लगाए डिसीजन मेकिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर थोड़ा और जो मेथड्स हैं वो ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा और कोई व्यवस्था है कि इसको किया जा सकता है, वो सर कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाए। एक्चुअली okay sir, actually there are total 32 number of keywords in C language programming. नहीं, Okay, एवरी कीवर्ड हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग एंड हैज अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। एक कीवर्ड का दूसरे कीवर्ड से okay, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल okay आपको sir, नहीं I will समझ, understand that. ठीक है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि एक कीवर्ड जो काम कर रहा है वही काम कोई दूसरा कीवर्ड कर देगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मैं आपको बताता रहूंगा कि भाई ये 2 कीवर्ड का वर्क सेम है, लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है। अगर 2 कीवर्ड दिए जाते हैं, भले वर्क सेम होगा लेकिन फिर भी कोई ना कोई डिफरेंसेस निकल ही आते हैं। सर मेरा ये क्वेश्चन ही नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है ही नहीं सर। हम्म सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इस कीवर्ड को न यूज करके सेम प्रोग्राम बनाना है, हम्म देन हाउ कैन वी डू दैट? तो इस कीवर्ड को आप यूज नहीं कीजिएगा, इफ एल्स को बिना यूज किए बिना यूज किए आपको अगर उसके, नहीं मैं वही तो बात अपार्ट बता फ्रॉम रहा दिस, हूँ कि अगर इसको नहीं यूज करना होगा तो मैं ना नहीं बोल सकता हूँ, ये किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें दूसरे अप्रोचेस को ढूंढना होगा कि वो दूसरे लॉजिकल तो अप्रोचेस ऐसा क्या है। कीवर्ड्स होगा ना सर? वैसा तो कोई कीवर्ड नहीं है, इसके अलावा सिर्फ टर्नरी ऑपरेटर है, इसके वो तो फिर अलावा। सर ऑपरेटर, वो तो कीवर्ड है ही नहीं। हाँ तो वो फिर दूसरा अप्रोच, कीवर्ड कोई नहीं है इसमें, कीवर्ड कोई नहीं है इफ एल्स के अलावा। अगर इफ एल्स के सब्स्टिट्यूट में कोई ढूंढना चाहते हैं तो कोई कीवर्ड नहीं है, ओके। ठीक है, थैंक यू सर। यानी इफ एल्स के सब्स्टिट्यूट में 32 कीवर्ड में से कोई कीवर्ड आप ढूंढिएगा जो ये काम कर दे, तो कोई कीवर्ड नहीं है, ठीक है, ओके। अब जैसे मान लीजिए इस पे और भी क्वेश्चंस बनाने हैं। सपोज कीजिए कि एलिजिबिलिटी चेक करना है, मान लीजिए आपको इलेक्शन का एलिजिबिलिटी। तो हम लोग जानते हैं नॉर्मली कि ये दूसरा प्रोग्राम बना रहे हैं इलेक्शन एलिजिबिलिटी का। ऐसे 1-2 प्रोग्राम बना के आपको समझा रहे हैं, बाकी आप लोग प्रॉब्लम ऐसे ही उठा के बनाइएगा। इलेक्शन एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एज जो है 18 के ऊपर होता है तो एलिजिबल होता है, अदरवाइज नॉट एलिजिबल होता है। तो यहाँ पे हम लोग यूजर से इंटर एज मांग लेंगे कि भाई इंटर योर एज, ठीक है, और यहाँ पे %d ले लेंगे और यहाँ पे एज ले लेंगे और यहाँ पे चेक सिंगल लाइन स्टेटमेंट होगा यहाँ पे भी, तो हमें ज़रूरत नहीं है इसे लगाने की, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक कर सर यहाँ लेंगे। कंडीशन को ब्रैकेट में रखना कंपलसरी है? हाँ कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ मैसेज कर देंगे कि एलिजिबल फॉर वोटिंग, एलिजिबल फॉर वोटिंग, और एल्स में डाल देंगे नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। वोटिंग ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए 19 दिए एलिजिबल फॉर वोटिंग, मान लीजिए 16 दिए नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है।
तो इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम मिलेगा जहाँ पे सिंगल कंडीशन है, उस कंडीशन के आधार पे अगर आपको डिसीजन लेना है, ठीक है, तो आप इस तरह का इफ एल्स का काम कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो ओपनिंग क्लोजिंग लगाने की जरूरत नहीं है, लगा भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मल्टीपल लाइंस है तो ओपनिंग और क्लोजिंग आप ब्रेसेस जो है, कर्ली ब्रैकेट्स जो है वो आपको लगाना ही पड़ेगा। क्लियर? यस क्लियर? यस सर Yes. ओके, यस सर अब आते हैं हम लोग एक दूसरा इफ एल्स का जो दूसरा फॉर्मेट है उसको समझने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज ठीक है, जो सेकंड है, सेकंड इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ विद इन इफ। नेस्टेड इफ मीन्स if within if के अंदर if। ठीक है, कहता है कि दिस इज रिक्वायर whenever problem having multiple condition and one condition depends upon other condition। ठीक है, ये यहाँ पे मेन यही बात है कि आखिर इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, कब हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि वन कंडीशन डिपेंड अपॉन अदर कंडीशन। जहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है, कंडीशन की संख्या एक नहीं है, एक से ज्यादा है, लेकिन एक कंडीशन के ट्रू होने पे दूसरा कंडीशन चेक होगा, या एक कंडीशन के फॉल्स होने पे फिर तीसरा कंडीशन चेक होगा। अगर ऐसी नीड है, नीड बनती है, तो वहां पे हम लोग नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा आपका, इफ कंडीशन, ठीक है, मान लीजिए कंडीशन 1 है और अगर ये ट्रू हो रहा है तो आपको फिर इसके अंदर कंडीशन किसको चेक करना है, 2 को। ठीक है, और इसके ट्रू फॉल्स पे जो वर्क है वो होगा, और नहीं तो फिर एल्स में आइए और फिर एक कंडीशन 3 को चेक कीजिए, इफ कंडीशन 3। अगर ये ट्रू हो रहा है तो इसके ट्रू फॉल्स पे वर्क होगा, नहीं तो एल्स बंद हो जाएगा। तो इस तरह की, ठीक है, ये कंडीशन नंबर 2 डिपेंड हो गया कंडीशन नंबर 1 पे, भाई तुम ट्रू हो गए तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा। कंडीशन नंबर 3 डिपेंड हो गया कंडीशन नंबर 1 पे, भाई तुम फॉल्स हो गए तब मेरा वर्क होगा, अगर तुम नहीं फॉल्स हो गए तो मेरा एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग कैसे करें, अगर 3 डिफरेंट नंबर है, मान लीजिए कि एक प्रॉब्लम को हम समझे बिगर के लिए, 3 नंबर में बिगर के लिए। अब मान लीजिए कि 3 नंबर है आपके पास, ए बी सी 3 नंबर है, और तीनों में आपको बिगर फाउंड करना है, तो आप पहले ए को चेक कीजिएगा बी से कि ए बड़ा है बी से। अगर मान लीजिए ये ट्रू भी हो जाएगा तो क्या आप ए को सबसे बड़ा कह दीजिएगा, नहीं कहिएगा, फिर आपको इसके ट्रू पार्ट में चेक करना होगा कि ए ग्रेटर देन सी। ठीक है, अब या तो ए होगा, ठीक है, या तो सी होगा, या इसमें या तो आपका ए आएगा या तो आपका सी आएगा, इसमें या तो आपका ए वैल्यू आएगा या तो आपका सी आएगा, अगर ये ट्रू फॉल्स होगा तो। ठीक है, और अगर ये नहीं हुआ, ए ग्रेटर देन बी नहीं है, तो सर इसका मतलब बी ग्रेटर है, तो क्या बी सबसे बड़ा हो जाएगा, नहीं सर, तो फिर एल्स पोर्शन में, इसके एल्स में जाके चेक करेगा कि बी ग्रेटर देन सी। अब इस केस में या तो बी होगा या तो क्या होगा, सी होगा।
ठीक है, इसमें जाके चेक करेगा कि बी ग्रेटर देन सी। अब इस केस में या तो बी होगा या तो सी होगा। ठीक है, ओके। तो इस पे एक एग्जांपल हम लोग पहले कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए स्पष्ट तौर पे। बिगर among 3 numbers, सर हाँ बोलिए। सर वहाँ जो बी ग्रेटर देन सी लिखे थे ना, वो सर एल्स पार्ट का ना है सर, जो हाँ पहला बिल्कुल इफ है। बिल्कुल 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 है। ओके सर। ठीक है, जो बी ग्रेटर देन सी लिखे हैं वो एल्स पार्ट का है। ठीक, हम्म, तीन नंबर ले लिए। अब यहाँ पे हम पहले लगा देते हैं यहाँ पे कि ए ग्रेटर देन बी। अगर ये ट्रू हो जा रहा है, ठीक है, तो फिर इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं कि इफ ए ग्रेटर देन सी, देखिए वहां पे लिखा हुआ है पहले ट्रू पार्ट में, और अगर ये भी ट्रू हो जा रहा है तो प्रिंट एफ, मतलब ए बिगर है तो परसेंट डी इज बिगर। ठीक है, नहीं सॉरी नहीं तो एल्स प्रिंट एफ परसेंट डी इज बिगर। ठीक है, सी हो गया, इसको बंद कर दिए और इसका लगाइए एल्स, लगा हुआ है यहाँ पे, और एल्स में जब जाएगा, ठीक है, तो फिर से एक ओपनिंग ब्रेसेस दीजिए यहाँ पे, ये वाला हटाइए पार्ट, और एल्स में जाके फिर चेक करेगा कि इफ, एल्स में जाने का मतलब बी बड़ा है तो बी ग्रेटर देन सी। अगर ये होगा तो प्रिंट एफ परसेंट डी इज बिगर। ठीक है, बी एल्स प्रिंट एफ परसेंट डी इज बिगर सी। ठीक है, और यहाँ पे आप बंद कर दीजिए इसको। हो गया, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा नेस्टेड का, बिगर अमॉन्ग 3 नंबर्स। ठीक है, कंपाइल कराइए, रन कराइए, 3 डिफरेंट नंबर डालिए, कुछ भी 4 2 6, 6 इज बिगर, फिर रन कराइए। ठीक है, 6 4 2, 6 इज बिगर। क्लियर? सर एक बार नीचे से गेट सीएस हटा के रन करवाइएगा। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? आउटपुट नहीं दिखाएगा, ऑल्ट F5 करना होगा। ठीक है, 3 नंबर दे दिए, आउटपुट नहीं दिखाएगा, ऑल्ट F5 करके देखना होगा। क्लियर? यस सर। यस सर। हेलो सर। हाँ बोलो। यस सर, पहले अच्छा, जो इसके इफ पहले ए बिगर ग्रेटर बिगर देन वाला क्वेश्चन कौन पूछ रहा था जी? इफ एल्स हटा के कौन था, क्या नाम था उनका? हु इज द पर्सन? सौरभ। सौरभ? सौरभ? सर कौन? कोई अननोन सर सर नहीं है। हैं?
आईडी कोई लीक unknown कर बंदा रहा था। वो जो बंदा पूछ रहा था वो आपके ग्रुप का था? नो 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 सर, सर तो अननोन। आपको उस समय रिएक्ट करना चाहिए था ना। सर उसका रोल नंबर 5 था, बैच 1 का था। हाँ बैच 1 उसका लिखा था, रोल भी था उस पे 5, सूर्या 5 था। सौरभ लिखा था नाम सर, तो लेकिन आप, अपने क्लास का नहीं लगा वो उसका सर। साउंड से, वॉइस से पता चला वो अपने क्लास का नहीं है। हाँ तो कोई भी बाहर का बंदा इसमें एंट्री कर जाएगा तो उसको ध्यान रखना है ना। आपको बोले थे आप लोगों को। तो जब वो क्वेश्चन आस्क कर रहा था, ठीक है, उस समय भी उठपुटांग तो वो क्वेश्चन ही पूछ रहा था, तो उस समय भी साउंड भी तो, वैसा है। ठीक है, उस समय भी आप लोग को सर ये वो कर, पहले से शायद लग रहा था वो सी का पढ़ा हुआ है, इसी वजह, जिस तरीके से वो पूछ रहा था। ठीक है, वो एक्चुअली हो सकता है पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन वो जो क्वेश्चन पढ़ रहा था वो लॉजिकल नहीं था, इरेस्पेक्टिव था, रेस्पेक्टिव नहीं था, ठीक है। वो कुछ कुछ सी में जो जादू वाला काम होता है ना, वही जादू वाला चीज वो सब पूछ रहा था। चलिए यहाँ पे आपको गेट सी एच लगा, अटेंडेंस हो गया सर? नहीं हुआ है। स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं। कितना टाइम बच गया? 3। कोमल 3 मिनट। यस सर। अटेंडेंस लेके Yes, भेज दो, sir. तो झट से अटेंडेंस भेज दो। तो ओके सर, ओके सर। B1 और B2 एक जगह हो जाता है? नो सर, एक जगह तो नहीं होता है सर उसको सर, फिर सब अरेंज mix करना में। पड़ता है कॉपी से के लिए। हम्म, तो B1 वाले सारे हैंड रेस कर लेते हैं, उसके बाद हो जाएगा। हाँ हाँ, तो B1 वाले हैंड रेज कर लो तो सब ऐसे करके ले लो, लेकिन झट से भेज दो तो हमको एंट्री कर देंगे। तुरंत भेज देना। यस सर, यस सर। हो गया सर। हेलो सर। हेलो सर, ये कंडीशन वाला लाइन में सेमीकोलन क्यों यूज नहीं होता है सर? कंडीशन वाले लाइन में क्योंकि ये सिंटेक्स बनाया गया है, और अगर आप सेमीकोलन लगा देंगे ना तो सेमीकोलन को टर्मिनेटर कहा जाता है, तो फिर तो वो उस इफ को वहीं पे टर्मिनेट कर देगा, तो फिर ये अपना स्टेटमेंट कैसे फॉलो करेगा? अब ये इफ कह रहा है कि मैं अपने स्टेटमेंट को होते हुए यहाँ टर्मिनेट कर रहा हूँ, और ये एल्स कह रहा है कि मैं अपने स्टेटमेंट को लेते हुए यहाँ टर्मिनेट कर रहा हूँ। बात आप समझे? तो अगर आप यहाँ पे लगा दीजिएगा ना तो एरर तो नहीं होगा, लेकिन फिर ये इसको फॉलो करना बंद कर देगा। यस। बैच 2 वाला हैंड रेस कर लो, खत्म होने वाला जल्दी। थोड़ा आप लोग वॉच कीजिए कि वो जो बच्चा सब आ जाता है, कोई बार बार आप लोग को बोलते थे कि देख लीजिए एक बार, सब इंटर कर जाता है इधर उधर का। कुछ ये पीपीटी आप लोगों को मंडे को भेज देंगे, ठीक है ना? ओके यस सर। मंडे को तो मार्क्यू है ना? हाँ, मंडे को मार्क्यू रखे हैं आप लोगों का? यस यस। अच्छा, मंडे को सोच रहे हैं ना कि पहले उसमें करा देते हैं, क्यों में उन लोग का थोड़ा ज्यादा हो गया है, और ओके सर, तो आप फिर हम लोगों लोगों का वेडनेसडे ट्यूसडे, हाँ वो